नौकरी एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसके अंदर आप फंस गए और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बदनामी बहुत ज़्यादा है। कल एक स्टूडेंट के पिताजी आए और कहा कि 2 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब आपके पिताजी को पता चल गया, आपको कभी आपकी गलती का एहसास नहीं होता कि मैं 3 साल से लगातार पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आज इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आपको पता है कोई विद्यार्थी 7 से 8 बार सेलेक्ट हो जाता है और कोई लगातार 6 से 7 बार फेल होता है। अगर मैं जिन बातों के ऊपर बताऊं, जिन बातों को बताऊं, अगर उसको कोई ध्यान से सुन ले और फोकस कर ले, 2025 में नौकरी तय। पिछले मेरे एक बैच का स्टूडेंट मोतीराम की अगर मैं बात करूं तो वो एलडीसी में सेलेक्टेड था, पटवार में सेलेक्ट हुआ, वीडियो में हुआ, सब इंस्पेक्टर में हुआ। और उसी का रूममेट रवि की मैं बात करूं, वो उन सारे एग्जाम के अंदर असफल हुआ। क्या पता है उनकी असफलता की कहानी क्या है? आओ मैं आपकी रवि की असफलता की कहानी आज आपको बता रहा हूं। वास्तव में आप असफल हो रहे हैं तो कितने नंबर से हो रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है? देखो, रवि भी एक साधारण परिवार से ही था, लेकिन उसके सपने भी बड़े थे। जैसे मोतीराम सब इंस्पेक्टर बना तो वो भी तैयारी कर रहा था। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी करने का फैसला किया, पूरे जोश के साथ उसने पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन पहला अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया था, दूसरा अटेम्प्ट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार फिर उन्होंने एग्जाम दिया था। ऐसे कर कर साल दर साल वो परीक्षा देता गया, लेकिन हर बार सफलता से दूर ही रहा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी, रिश्तेदार ताने मारने लगे और कितने साल से पढ़ रहा है फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन रवि अब भी वहीं खड़ा था। एक दिन रवि ने मुझसे सवाल किया कि सर, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? आज मेरे सामने इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये केवल एक रवि की गलती नहीं है, तमाम उन विद्यार्थियों की गलती है जो असफल हो रहे हैं, जिसमें सफलता में बाधाएं आ रही हैं। आपको भी लगना चाहिए कि आप कहाँ पर असफल हो रहे हो। मार्केट इतना बड़ा है, इस कंपटीशन के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि आपको किस समय कौन से अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, किस समय कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं चूक करते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फोकस, यानी कि एक सफल होने के विद्यार्थी के पीछे और एक असफल होने विद्यार्थी के पीछे के दोनों के कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये 2025 का ईयर है, ये आपका साल है। यानी कि ये आपका साल है और कोई नहीं है, सिर्फ आप खुद ही इसे बदल सकते हैं। इसमें न तो मैं कुछ कर सकता हूँ, न आपके गार्जियन कुछ कर सकते हैं। अगर आप मन में मोटिवेट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। और सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले फोकस पर ध्यान देना होगा। फोकस, मेहनत और सही स्ट्रेटजी हो अगर आपके पास तो सिलेक्शन पक्का है। यहां पर सबसे पहले बात आ रही है कि सर फोकस क्या है। अगर मैं फोकस के बारे में बात करूं, काफी विद्यार्थियों को यह तो पता होता है कि मुझे आज से फोकस करना है, पर फोकस की डेफिनेशन क्या है अगर आपको पता है? अगर मैं सही मायने में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं फोकस के बारे में एक बात बताऊं कि जिस काम को कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ कि दुनिया में क्या है। आप जिंदगी में प्रायोरिटी सबसे पहले नौकरी को दो। हमारे राजस्थान के अंदर फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहीं पे भी भोजन करने जाते हो, खाने में जाते हो, सबसे पहले अपने आप से सवाल करो, क्या मेरे पास नौकरी है? नहीं है तो फिर क्यों जाना यार। आप कोई भी कहीं पे भी अपना समय डाल रहे हो, अगर आप मूवी देखने जाते हो सबसे पहले सोचो आपके पास नौकरी है क्या? नहीं है तो फिर क्यों जाना है। यानी कि आप जिस काम को करें उसके अंदर पूरा ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। जब दिमाग भटके तो अपने सपने और अपने गोल को याद करो। जब भी आप कहीं पे दिमाग भटकते हो, कभी मन नहीं लगता है, आज मन नहीं है पढ़ने का, चाय पी लेते, उस समय अपने सपने को देखो कि मेरे पास गिनती के इतने दिन हैं, इतने महीने हैं, मुझे कैसे सिलेक्शन लेना है। अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे निश्चित रूप से सफल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस फोकस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले रोज सुबह 5 मिनट आंख बंद करके खुद को सफल होते हुए देखे, जिसे दिव्य सपना कहते हैं ना भाई। आपने कभी बॉर्डर मूवी देखी होगी, आपने कभी सिंघम मूवी देखी होगी। जब आप मूवी देखकर सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तब आपको ऐसा एहसास होता है कि मुझे फौज में जाना है, मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी करनी है। इतना मोटिवेशन आता है मूवी को देखने के बाद।
तो इसी प्रकार आप हमेशा जब सुबह उठे 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने जिस गोल के, जिस नौकरी के बारे में सोचा है उसके बारे में सोचे, उसको सफल होते हुए देखे कि अगर मैं सफल होऊंगा तो उस दिन की खुशी क्या रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन की खुशी को महसूस करें, समाज के अंदर अपनी रेपुटेशन को देखें, परिवार के अंदर देखें। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भी शादी धूमधाम से हो, आपके परिवार में खुशी आए, आपके माता पिता के सपने पूरे हो? अपने माता पिता की खुशी का अंदाज लगाए कि जिस दिन आप सिलेक्शन होंगे, आपके गोल का तो छोड़ो, अगर आप राजस्थान में 4th ग्रेड में भी जिस दिन सिलेक्शन होंगे ना, आपके पिता की खुशी देखना, जैसे ऐसा लगेगा कि आपका बेटा एमएलए बन गया हो, सांसद बन गया हो, कलेक्टर बन गया हो। इतनी खुशी है। पिता के लिए नौकरी नौकरी होती है। मैं एक ही बात हर विद्यार्थियों को कहता हूं और आज तुम्हें फिर कह रहा हूं, अगर जीते जी अपने माता पिता को धरती पे स्वर्ग दिखाना चाहते हो तो नौकरी लेके दिखा दो। और मैं कहता हूं कि ये जिंदगी भी क्या काम की है, अगर माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करे। आज 20 साल तक उन्होंने एक ही सपना देखा कि मैं अपने बेटे को सरकारी नौकरी में देखना चाहता हूं। कर दो यार पूरा। उसके लिए माइंड में अपना गोल रखो, इससे आपके दिमाग में मजबूत मोटिवेशन बनेगा और फोकस बढ़ेगा। आप हर समय अपना टारगेट रखो अपने दिमाग में, अपने घर के हालात दिमाग में रखो, आने वाले समय का, रिश्तेदार पड़ोसियों के द्वारा दिए गए ताने हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं तो बोल के भी निकल जाऊँगा, बात यहाँ लगनी चाहिए और यहाँ लगी हुई बात हमेशा सफलता की ओर लेके जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको मात्र 5 स्टेप बता रहा हूँ। अगर कोई ये जो मैं 5 चीज़ आपको 5 जो बातें बता रहा हूँ, अगर वाकई में इसको कोई फॉलो कर ले, मैं कहता हूँ सफलता नहीं, सफलता की जड़ी लग जाएगी। हर एक राजस्थान की ऐसी कोई नौकरी नहीं होगी जो आप नहीं ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मात्र इसको कोई 180 दिन के लिए, जिन बातों को मैं बता रहा हूँ, कोई 180 दिन के लिए अगर फॉलो कर ले, आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, हाथ खड़ा करें कि सर मैं 180 दिन के लिए फॉलो करने को तैयार हूँ। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगा। अगर सोशल मीडिया पे मेरा ये वीडियो है तो कमेंट कीजिएगा कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं 180 दिन के लिए। यहाँ छोटे छोटे वादे एक दिन आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं और इसी समय वादा करना है आपको, कमेंट करके, हाथ खड़ा करके, जैसे भी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें 180 दिन के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले एक ही स्टडी मटेरियल चुनें। मैं कहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आपके बैग के अंदर मात्र उस भर्ती से रिलेटेड जो 1-2 बुक होती हैं, आपके पूरे रूम के अंदर वही चीज होनी चाहिए। दिखावा बंद कर दो, दिखावा से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना। दिखावा जब तक करेंगे आप, काफी विद्यार्थी होते हैं बहुत सारे बंडल ला के रख देते हैं मार्केट से भर भर के, उनका कभी सफलता नहीं होती है क्योंकि लगभग सारे मटेरियल एक जैसे आते हैं। मटेरियल वो होना चाहिए जो एक शिक्षक के द्वारा मान्य हो। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके पास जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप, उस नौकरी की एक अच्छी सी बुक होनी चाहिए। और उस बुक के या तो आपके पास नोट्स होने चाहिए या फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर हैं उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सवाल नोट्स से बनते हैं। या तो आप खुद नोट्स बनाओ, समय नहीं है तो आपके लिए कोई अच्छे व्यवस्थित नोट्स उपलब्ध हैं तो आप उनको फॉलो कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं, पर आप कितनी लगन से उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सोर्स के बारे में भी, रिसोर्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हर जगह पर कोचिंग करना पॉसिबल नहीं है। और आज के समय जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो उसका उपयोग लेना चाहिए। कोई कहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन मूवी दिखा दो आपको, 3 घंटे की मूवी को आप लगभग 2.5 घंटे की पूरी ज्यों की ज्यों सुना देंगे। उस समय कैसे माइंडसेट होता आपका, क्योंकि आपका मन होता है उसके अंदर। तो इस बात को समझे आप। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप कोई न कोई ऑनलाइन अगर आपके पास सोर्स है या फिर ऑफलाइन है, सबसे बेस्ट है, तो आप उससे जुड़कर तैयारी करें। इससे क्या होगा, हमेशा जब भी आप जिस नौकरी की, जैसे मान लीजिए कोई पटवार की सोच रहा है, कोई वीडियो की सोच रहा है राजस्थान के अंदर, तो आप एग्जाम से एक लेवल ऊपर यानी कि नए सिलेबस के अनुसार पटवार वैकेंसी की तैयारी करें तो आप इससे ऊपर की सोच रखें कि यहाँ तक का। जब आपके 10th लेवल का एग्जाम है तो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस को कवर करें।
और सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर आपकी है योग्यता तो आप ग्रेजुएशन लेवल का कवर करें, क्योंकि हमेशा मेरिट को ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं और आप बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जिन नोट्स को पढ़ रहे हैं, या तो वो टॉपर या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर द्वारा मान्य हो। ऐसे नहीं कि मार्केट गए और हर कोई बुक उठा के, क्योंकि अभी मार्केट में हर कोई बुक निकाल रहा है, जो सब्जेक्ट का नहीं है फिर भी बुक निकाल रहा है। तो अपन उसको रोक नहीं सकते हैं, पर अपन अपना आपको रोक सकते हैं कि वो टीचर्स उस सब्जेक्ट का है या नहीं है। वो उस टॉपर्स के द्वारा पूछे जो आपके समाज में सेलेक्टेड हुआ, आपके परिवार में सेलेक्टेड हुआ, कि भाई तूने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, कैसे की, बता मुझे। यहाँ पर देखिए आप, बुक की लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक की लैंग्वेज हार्ड है और किसी ने बता दिया कि नहीं वो बुक लेके आजा पढ़ ले, तेरे माइंड में सेट नहीं हो रही तो मत पढ़। ऐसी बुक लाओ जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो अधूरी भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो। स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो कम पढ़े पर अच्छा सा पढ़े। कोई कहता ना कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक लाइब्रेरी नया कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ पर कि सर लाइब्रेरी ज्वाइन करना है मुझे। कोई विद्यार्थी 3-3 शिफ्ट लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, पर उसका रेशियो निकालेंगे तो मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ पाता है। उन 3 शिफ्ट के अंदर वो 3 घंटे नींद लेता है, 2 घंटे फ़ोन का यूज करता है, 1 घंटा चाय में और बातें में वेस्ट कर देता है। इससे बेटर है तुम एक शिफ्ट ज्वाइन करो, पर कम से कम 6 घंटे मन लगा के पढ़ो। अगर आप डे और नाइट कंप्लीटली ज्वाइन करने के बाद भी अगर आप वहाँ पर एफर्ट नहीं लगा पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि कम पढ़े पर अच्छा पढ़े। जब आप पढ़ते हो तो सारी चीज़ें को भूल कर साइड में रखकर आप पढ़ाई करें। मैं हमेशा कहता हूं केवल सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ना है। सिलेबस तो हर कोई पूरा कर लेता है, पर वो सेलेक्ट नहीं होता है। हमेशा इसके लिए तपना पड़ेगा। मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जगोगे तो सफलता को निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थी, इस बात को ध्यान रख लेना, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है, तपना पड़ेगा। यानी कि उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसको आपने वापस कितनी बार पढ़ा है, उस सिलेबस को आपने कितनी बार रिवाइज किया है, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं क्या उसमें सुधार किया है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है क्या आपने उसको पढ़ा है वापस दोबारा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर से आपने कोई राय ली है। ये सारी चीज करनी पड़ेगी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास रहना है, किसी भी टारगेट को डिसिप्लिन से ही हासिल किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सफलता यहीं पर छुपी हुई है। और यहां पर विद्यार्थी क्या गलती करता है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनुशासन के अंदर रहे। डिसिप्लिन का मतलब यहां पर यह होता है कि रेगुलरिटी कितनी है आपके पास। आप जिस टारगेट को ले रहे हैं, आपने कहा कि आज मैं डेली के 3 घंटे पढ़ूंगा। भाई तू 3 घंटे पढ़, पर तू लंबा कितना पढ़ता है, कितने महीने तक आप अपने उस टारगेट को फॉलो करते हो। हमेशा छोटे छोटे टारगेट लिया करो और सफलता के अंदर बदल दिया करो। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अपन कह रहे हैं कि जैसे मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए क्या करेगा। अगर कोई कहेगा कि मैं 1 टाइम का खाना खाना शुरू कर दूं, वो कितने दिन तक 1 टाइम का भोजन खाएगा, वेट लॉस हो जाएगा क्या। अगर कोई वो ये कह दे कि मैं डेली की 8 चपाती खाता हूं, 8 रोटी खाता हूं, नहीं आज मैं 7 ही खाऊंगा, आज मैं 6 ही चपाती खाऊंगा, अगर वो ऐसे धीरे धीरे अपनी डाइट को फॉलो करेगा, निश्चित रूप से वो एक दिन अपना वेट लॉस कर देगा। अगर कोई कह दे कि नहीं आज से मैं चपाती खाऊंगा ही नहीं, केवल वेजिटेबल खाऊंगा और उसके ऊपर रहूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टारगेट छोटे छोटे लो जो आप कंप्लीट कर सकते हो, कि भाई आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बात खत्म। ऐसे नहीं कि आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा, नहीं। छोटे टारगेट हमेशा जल्दी पूरे होते हैं। अपने आप से वादा क्या करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूटे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो अपने आप से हमेशा वादा करना सीखे। तो प्यारे विद्यार्थियों, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता है, पर एक दिन इतना शानदार डिसिप्लिन बनता है जो आपको सफलता की ओर लेके जाता है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना जरूरी है, विद इन एजुकेशन में नहीं, हर एक चीज के अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं बात करूं 4 स्टेप की बात करें तो सिलेबस का कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करो। आप क्या करते हैं,
एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद दूसरी बार आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, दूसरी बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। मैं हमेशा एक RRR फॉर्मूला बताता हूं। RRR का मतलब तो आप समझते ही होगे ना, RRR, यानी कि सबसे पहले रीड करो, फिर उसका रिवीजन करो और उसके बाद उसको रिपीट करो। रीड, रिवीजन और रिपीट, ये हमेशा होना चाहिए। और जितनी बार होंगे उतनी बार नई नई चीजें आपके सामने आएंगे। हमेशा हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। एक बार सिलेबस हो गया फिर दोबारा कर, दोबारा हो गया तिबारा कर, यानी कि जितनी बार करेंगे सिलेबस उतनी बार एक नई चीज आपके सामने निकल कर आएगी। 5 से 6 बार अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर कैसा सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले रीड करें और रीड के बाद आप रिवीजन करें और उसके बाद आप रिपीट करें। क्या करें? रिपीट। तो ये तीनों ही फॉर्मूला आपको अपनाने होंगे, रीड, रिवीजन और रिपीट, अगर सफलता लेनी है तो। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉइंट नंबर 5। सबसे खास इसलिए है कि अपने आप से बात करो कि तुम रुक नहीं सकते हो। अपने हालात से बात करो, अपने उस घर के हालात से बात कीजिएगा, अपने माता पिता की आंखों में देखिएगा। आप जब भी मेरिट से बात होता ना तो पिता कभी भी आपको नहीं बताता है कि बेटा मुझे कितना दुख हुआ है, पर सबसे ज़्यादा दुख उसको होता है जब एक स्टूडेंट फेल होता है, तो सबसे ज़्यादा दुख एक पिता और एक गुरु को होता है। मैं एक पंक्ति अगर आपको सुनाता हूं कि छत वो घर की टपक रही थी जिसके नीचे वो सोता था। आपके घर के हालात तो आपको पता ही है ना। छत वो घर की टपक रही थी जिसके नीचे वो सोता था, और जब जब बार हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा वो रोता था। वो आपको नहीं बताएगा, वो मन ही मन में रोएगा। तो वो पिता होगा। कौन होगा? पिता। उनके हालात देखो यार। हमेशा आप कभी भी रुकते हो तो ये अपने आप से पूछे कि अपने आप से ये बात करो कि तुम रुक नहीं सकते हो, कि मैं जिस टारगेट को लेकर निकल गया हूं मैं उसको पूरा करके आऊंगा। मैं लगातार मेहनत करूंगा, और जो ये लगातार मेहनत करेगा उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। क्योंकि संघर्ष की राह पर चल, मंजिल जरूर मिलेगी, हर मुश्किल से लड़, जीत तेरे कदम चूमेगी। अगर आप घर से निकलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो सफल कभी नहीं होंगे। सफल होने के लिए प्यारे विद्यार्थियों त्याग बहुत जरूरी है। अब इसमें किसी का भी त्याग करना पड़े तो कर दो। जो रास्ते में जो भी कांटे आए उनको हटा दो। राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में पटवार भर्ती, वीडियो भर्ती, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब असिस्टेंट, शिक्षक भर्ती, वाहन चालक। कोई कहता है कि सर राजस्थान में पद कम आ रहे इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूं। भाई 53,000 पद आ रखे हैं, इस बार सिलेक्शन होकर दिखा मुझे। समझ रहे हो ना। कम और पद और ज्यादा पद मायना नहीं रखता है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी। मुझसे आज वादा कीजिएगा आप कि सर 2025 के अंदर मैं ये नौकरी लेकर आपको दिखाऊंगा। 2025 के अंदर मैं अपने परिवार के सपने इस नौकरी के साथ पूरा करूंगा। आप में से कौन सी नौकरी ले रहे हो? आप भी तो वीडियो देखेंगे ना बाद में, कमेंट करना। और जो मेरा ऑनलाइन वीडियो देख रहा अभी, आप भी कमेंट कीजिएगा कि सर मैं वादा करता हूं आपसे इस 2025 के अंदर ये नौकरी लेकर दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कोई बात नहीं, इस बार सफल नहीं, उस बार सफल नहीं, पर 2025 में आप जरूर सफल होंगे। आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो 100 नंबर का पेपर था 100 नंबर से पीछे रह गया। आप पीछे रहे तो मात्र 2 नंबर, 1 नंबर, 0.10, 0.5। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हादसा हो तो बताइए कि सर मैंने इतने पॉइंट से पीछे रहा था। और उस पॉइंट को सुधारने के लिए, उस 1-2 नंबर को सुधारने के लिए 5 स्टेप फॉलो करो। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप भी इस बार सफल हो जाए।